हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल करंट एकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। जी हाँ, हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 का जो डेटा है उसको रिलीज कर दिया गया है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, लाइक कि इस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है, कितनी कंट्रीज इसमें शामिल होती है, इंडिया की क्या रैंक है, और इस तरीके की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, इस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है? तो इस रिपोर्ट को रिलीज या प्रिपेयर किया जाता है बाय WIPO, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इन कोलैबोरेशन विद अदर इंस्टीट्यूट लाइक प्रोटिनल इंस्टीट्यूट और अदर इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन के साथ WIPO इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है। अब WIPO क्या है? ये एक यूनाइटेड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है या एजेंसी है। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट को पब्लिश क्यों किया जाता है, लाइक इसका एजेंडा क्या है। देखिए, इस रिपोर्ट का जो एजेंडा है वो ये है कि इनोवेशन कैपेसिटी देखा जाता है हर कंट्री की, कि किस कंट्री की जो इनोवेशन कैपेसिटी है वो क्या है, कौन सा देश किस कैपेसिटी से इनोवेशन की तरफ बढ़ रहा है, इनोवेशन लेके आ रहा है, ताकि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है या फ्रेमवर्क है उसमें जो है वो सुविधा मिल सके। अब बात करते हैं कि इस बार यानी कि 2021 में कितनी इकोनॉमीज को इसमें रैंक किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए 2021 का जो डेटा है इसमें 132 इकोनॉमीज को रैंक किया गया है। अब कितने इंडिकेटर के बेसिस पे इन जो रिपोर्ट है या जो कंट्रीज है इनको रैंक किया गया है? 81 इंडिकेटर्स के बेसिस पे इन कंट्रीज को रैंक किया गया है। अब बात करते हैं हमारा जो इंडिया है, जो प्यारा भारत देश है हमारा, उसके रैंक के बारे में। देखिए, इंडिया की जो रैंक है 2021 में वो है 46th रैंक। अगर लास्ट ईयर इंडिया की रैंक की बात करें तो वो थी 48th, और इस बार जो इंडिया ने इम्प्रूव किया है वो किया है 2 रैंक्स के द्वारा। अब बात करते हैं कि ये कौन सा एडिशन है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस बार जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है ये है 14th एडिशन। GII का जो 40th एडिशन है वो 2021 में रिलीज किया गया है। अभी GII की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा इंडिया का, हम यहाँ पे सक्सेस रेट देख लेते हैं। देखिए, 2015 में जो इंडिया की जो रैंक थी वो थी 81st, यानी कि 81 रैंक थी इंडिया की इस इंडेक्स में, और आज के टाइम में जो इंडिया की रैंक है वो है 46। तो जो ट्रेजेक्ट्री है, जो पाथ है इंडिया का, वो हमेशा अपवर्ड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, इसी के बारे में जो क्यों, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ऐसा क्यों है, इसी के बारे में जो नीति आयोग ने उसने कुछ टिप्पणी की है। उन्होंने बोला है कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इंडिया का ये बहुत बूस्ट पर है, जिसके चलते ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है वो इम्प्रूव्ड हमें दिखाई दे रही है। साथ के साथ जो नीति आयोग है उन्होंने ये भी बोला है कि गवर्नमेंट के कई सारे डिपार्टमेंट है जिनके रोल यानी क्रूशियल रोल और उनकी इनोवेशन और उनकी अचीवमेंट की वजह से भी इसमें हमको रैंक इंप्रूव दिखाई दे रही है। कौन कौन से डिपार्टमेंट? जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और इस तरीके के कई सारे डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑल्सो। इसीलिए जो डिपार्टमेंट का रोल है ये बहुत अच्छा है, इसीलिए हम लोग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो रिपोर्ट है इसमें इंप्रूव कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी कंट्री ने टॉप किया है। टॉप 5 कंट्रीज की बात करते हैं। देखिए, रैंक 1 पर है स्विट्जरलैंड, रैंक 2 पे स्वीडन, रैंक 3 पे US, रैंक 4 पे UK एंड रैंक 5 इज रिपब्लिक ऑफ कोरिया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया पहली बार यानी 2021 में पहली बार 5th रैंक पर आया है। अब बात करते हैं हमारी जो एशियन कंट्रीज है उनके बारे में। सिंगापुर की रैंक है 8th, चाइना की रैंक है 12th, जापान की रैंक है 13 और हांगकांग की रैंक है 14। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की रैंक है 99। अब बात करते हैं कि अगर हम 10 इकोनॉमीज को देखें जो कि सेंट्रल और सदर्न एशिया की जो कंट्रीज है, अगर उनमें देखें और उनकी रैंक को मैच करें तो इंडिया की रैंक यहाँ पर हो जाती है 1st। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि इंडिया खुद भी अपना इनोवेशन इंडेक्स रिलीज करता है, और इसका नाम क्या है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। और इसको कौन रिलीज करता है या कौन प्रिपेयर करता है? इसको प्रिपेयर करता है नीति आयोग। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके जो क्वेश्चन हैं सारे क्लियर हो गए होंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मेरे वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और करंट एकेडमी को सब्सक्राइब करना है। बाय बाय।